नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की उन्नत तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। गृह वाटिका लगाकर पाए पौष्टिक फल और सब्जियां। अपने राज्य में इस समय गेहूं की बुआई जोर शोर से चल रही है और प्रदेश के जो किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये बुआई का ही समय है। और गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन के लिए किसानों को चाहिए कि आप गेहूं की उन्नत किस्मों का चुनाव करके वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें। तो आप गेहूं की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। गेहूँ एक रबी में फसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। बड़े क्षेत्रफल पे इसकी खेती की जाती है और ये दाने के हिसाब से और चारे के हिसाब से दोनों ही जो है बहुत इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दाने के रूप में देखें तो इसकी रोटी बनती है जिसको हम लोग खाते हैं, और चारा के देखें तो हमारे पशुओं के लिए चारे की सूखा चारा जो प्राप्त होता है वो हमारे पशु आहार के रूप में काम में लेते हैं। गेहूं मौसम के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इसके उचित अंकुरण हेतु तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस, कल्ले के फूटने के समय 13 से 20 डिग्री सेल्सियस एवं दाना बनने की अवस्था में 20 से 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए खेत कैसे तैयार करें? सबसे पहले तो जिन क्षेत्रों में गेहूं की मुख्य रूप से जो खेती होती है वो सिंचित परिस्थितियों में होती है, हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, वहाँ पे होती है। खेत को खरीफ की फसलों की कटाई के बाद में पलेवा है या जो कंजरों नमी है उसके द्वारा भूमि को तैयार करके रखते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से या डिस्क हेरो से उसको तैयार करते हैं। उसके बाद में कल्टी चला के पाटा लगा के खेत को बिल्कुल अच्छे से पूरा तैयार कर लेते हैं। गेहूं की खेती चाहे सिंचित या असिंचित दशा में करनी हो, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सामान्य pH वाली जीवांश से भरपूर मृदाएं सोने पर सुहागा का काम करती है। किस्मों का सही चयन करते हैं, उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्पादन होता है और गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होती है। और जिस क्षेत्र की जो किस्म है उसको वहाँ अपनाए तो ज्यादा उत्पादन हमको प्राप्त होता है। गेहूं की हम बात करें तो हमारे जो किसान भाइयों की 3077 जो किस्म है गेहूं की बहुत ही किसानों के बीच में प्रचलित है और इसकी डिमांड रहती है और इसका उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। साथ ही हमारी जो दूसरी किस्में हैं, राज 3765 है, राज 4120 है, राज 4079 है और राज जो है 4083 है। इस प्रकार की जो ये किस्में हैं इसको हमारे किसान भाई सही समय पे बुआई करके अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई इससे प्राप्त कर सकते हैं। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों में स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। विलंब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उसमें गोबर की खाद का उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई। जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, गली हुई गोबर की खाद है, उसको बुआई के 4 सप्ताह पूर्व खेत में डाल के अच्छे से मिला देते हैं। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है पोषक प्रबंधन अच्छे से होगा। साथ ही मृदा परीक्षण के आधार पे या जो एक जनरल जो सामान्य जो जिसके आधार पे देते हैं हम लोग जिले में, तो 90 किलोग्राम नत्रजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पोषक प्रबंधन अच्छे से होगा। जो फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 जो मात्रा है बुआई के समय उड़ के हम देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल के लिए अच्छे गेहूं की फसल होगी। और बचा हुआ जो नाइट्रोजन की मात्रा है 1/3 बुआई के पहले पानी के साथ में जो सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद में की जाती है सियारा स्टेज पे, और दूसरा जो पानी है
40 से 45 दिन पे देते हैं, तो उस टाइम में नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल बहुत ही अच्छी फसल होगी और हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। बीज उपचार की हम बात करें, बहुत कम खर्चे में बीज का उपचार करना बहुत जरूरी होता है। शुरुआती अवस्था में उसका खर्चा भी कम होता है। तो सबसे पहले हमारी जो 2 से 2.5 ग्राम जो थायराम होता है उससे प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें बुआई से पूर्व बीज को उपचार करेंगे तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से बचा जा सकता है। और जिन क्षेत्रों में हल्की मिट्टी है या दीमक का अधिक प्रकोप होता है उन क्षेत्रों में हमारे किसान भाई जो पिप्रोनिल जो कीटनाशी है पिप्रोनिल 5SC 6 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से दीमक का अच्छे से प्रबंधन होगा, उस फसल को नुकसान नहीं करेगी। उसके साथ ही तरल जो एजिटोबैक्टर है और PSV कल्चर है इसको लास्ट में उपचारित करें हम बीज को एजिटोबैक्टर से 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो गेहूं की फसल है उसके लिए हम लोग 15 से 20% पोषक तत्वों की बचत कर पाएंगे। और PSV कल्चर जो होता है तरल उससे यदि बायो फर्टिलाइजर से हम उपचारित करेंगे जो हमारे तो उससे निश्चित रूप से हमारे 15% के आसपास फास्फोरस की बचत होगी और जो मृदा में जो फास्फोरस है वो उपलब्ध अवस्था में हमारी फसल को मिलेगा और अच्छी जड़ें जमेगी, अच्छी बढ़वार होगी तो निश्चित रूप से हमारी गेहूं की जो है खेती हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सफल साबित होगी। बीजों की बुआई सीधी कतारों में 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें। सामान्य दशा में बुआई पर कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो इसमें गेहूं के लिए बहुत ही जो है 10 से 20 नवंबर के बीच का जो समय रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस समय पे बुआई कर देने से हमारे किसान भाइयों को अधिकतम उपज मिलती है और गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है, मोटा दाना प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की अदालत ने श्रद्धा हत्या